नमस्कार किसान भाइयों। आज आया हुआ हूँ मैं यमुनानगर अंबाला की तरफ और यहाँ पर धान की जो खेती है वो बड़े स्तर पे की जाती है। यहाँ के किसानों से धान की खेती के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं उनके पास खेत भी बड़े हैं और वो नॉलेज भी अच्छी रखते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर एक छोटा सा ना अपना परिचय दे दो एक बार। मेरा नाम रणधीर सिंह है, गांव सूबरी है और डिस्ट्रिक्ट अंबाला है मेरा। ठीक है अंकल जी आप कर। मेरा नाम गुलजार सिंह है, राजूखड़ी गांव है मेरा, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा। ठीक है आप सारे जितने फार्मर है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अंबाला से ही हैं हाँ ये। जी। पिछले साल अपने यहाँ पे सुना था कि धान की फसल में ना दिक्कत आई थी और उससे पैदावार घट गई थी। वो क्या दिक्कत थी थोड़ा उसके बारे में बताओ जी। सर वो एक तो 2022 में आई थी और है। एक 2025 में आई थी। ठीक है। तो वो सर पेड़े ना छोटे रह जाते हैं उसमें सर, अच्छा उसकी ज़्यादा समस्या आई है। ठीक है। हाँ जी। इसमें सर जो ये वायरस है ना, ये एक सफेद मच्छर है इसमें सर, जो मतलब इसको फैलाने का काम कर रहा है। ठीक है। तब जब वो एक फसल से दूसरी फसल में जाएगा ना तो सर पैदावार तो कम होगी होगी। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो वायरस है उसकी वजह से पेड़ छोटा रहा हाँ है। जी हाँ जी। ठीक है। और उस वायरस ने फैलाने का काम करे है सफेद मच्छर। ठीक है। यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट पड़ता है जब रस चूसा जाओगा हाँ फिर जी। वो हमारी फसल में जाओगा तो हाँ। उससे वो वायरस फैल हाँ जाएगा। जी वायरस और वायरस है वो फसल ने नुकसान करे है, उसकी पैदावार मतलब उसकी बढ़वार है वो नहीं हो पाती है। नहीं हो सबकी गैल एक के जैसी समस्या रही है या फिर कुछ फर्क भी उसमें देखने सर को थोड़ा मिला? मौसम का, जैसे 7301 पहले लगा ली, 10 दिन पहले लगा ली, 75 थोड़ी बाद में लगा ली, उसमें कम है सर। कुछ मौसम का भी फर्क है इसमें। मौसम का ही फर्क ठीक है पड़ा ठीक हाँ। है। बहुत का ही फर्क पड़ा। तो बहुत सारे किसाना का है ना दिमाग में यार रहा करे कि या जो बीमारी है ना या किसी भी एक बीज से संबंधित है। नहीं जी नहीं इसके बारे में क्या कहोगे आप? नहीं, सभी बीजों में जी है। दूसरे में भी आई ना मतलब ये ये नहीं बीज है। से संबंधित कोई नहीं, नहीं नहीं, बीमारी नहीं। तो हाँ। रियल में वायरस की है वायरस या ही है वायरस जी। किसी भी हाँ फसल में जी। अब सर एक देखो ना, 2022 में आई, 23 में नहीं आई, 24 में नहीं आई, 25 में आई है। ठीक है। और ये नहीं भी एक बीज में आई है, सभी बीजों में आई है। सभी बीजों में आई है सर। चलो चलो आपने क्या लगा है जी इसका समाधान क्या है किसान इसके नुकसान से क्यों कर बच सके हैं? समाधान तो सर इसका ये है, जैसे हम ये अपनी पनीरी तैयार करेंगे ना, उसमें 20 दिन की जब वो हो जाएगी, एक स्प्रे तो करना है सर चैस का, जब 20 दिन की हो जाएगी। उसके बाद जब हम उसको अपने खेत में रोपाई करेंगे यानी उखाड़ के लगाएंगे, उसके 20 दिन बाद फिर सर उसमें ये चैस कर लो या ओसिन जो इसकी दूसरी है उसका स्प्रे कर लो। बस ये थोड़ा देखने के लिए उससे फायदा क्या मिलेगा जी इस स्प्रे से? तो सर उससे कम हो जाएगी थोड़ी, ये कम क्या बोला तो सही रहेगी जी उससे। अच्छा अच्छा नहीं फर्क क्या पड़ेगा उससे मतलब किस फर्क पे सर काम करेगी बात? वायरस के लिए है सर, वायरस नहीं है, मच्छर नहीं जो आएगा। मच्छर है ना वो मर गया ना, उससे मच्छर मरेगा जो तो मच्छर है वो मर गया तो मतलब यो वायरस फैलना आगे फैलने का नहीं सर। तो फिर आगे आगे ट्रांसप्लांट हाँ उसमें नहीं आएगा सर ये। करना। और एक है ना जैसे अगेती और पछेती का भी थोड़ा सा चक्कर रहा है कि भाई जिसने अगेती लगा दी उसके में थोड़ी ज्यादा दिक्कत देखने में मिली, पछेती लगाई उसमें थोड़ी कम देखने में और मिली। जो 25 के बाद लगी, 28 के बाद उसको नहीं है ये। अच्छा अच्छा तो आप इस साल की तैयारी कर रहे हो भाई किस तरह के करोगे आपने क्या सोच रहे हो? इसमें सर अब ऐसा है, अब सोच रहे हैं अभी 20 मई को अपनी मतलब कि पनीरी वो करने की सोच रहे हैं सर खेत में। पनीरी खातर बीज हाँ डालोगे बीज आप? डालने उसकी थोड़ा लेट करेंगे सर अब की बार। ठीक है। और पनीरी ने ट्रांसप्लांट करने का सही टाइम आपके मानो भाई कितने दिन की प्योद होनी चाहिए? 28 से 30 दिन की तो सर होनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं सर। मतलब ज्यादा पकी हुई भी ना और ज्यादा कच्ची भी ना। हाँ कच्ची भी ना हो सर। ठीक है ठीक है। जैसे आपने बताई है 2020 से पहले में यह समस्या नहीं थी। नहीं जी पहले उस नहीं टाइम थी। पे क्या पैदावार आई थी? उसमें सर अच्छी थी पैदावार, ऐसी थी कोई 35 35 35 क्विंटल के करीब तो सर है थी। 30-35 के बीच में चला। अब 2-3 साल तक पिछले मौसम भी बहुत बदल रहा है ना, मौसम का भी मेन कारण रहा है। 2022 में जब यह समस्या आई तो उस टाइम पे कितनी थी पैदावार? 2022 से पहले जी ना 22 में जब उसमें तो सर बहुत कम थी। उसमें तो आप देख लो कहाँ 35 एकड़ थी, कहाँ 22-23 पे रहेगी सर। 22 भी रही, हाँ, 8-10 भी निकली, हाँ जी। 8-10 क्विंटल भी निकली। और 2025 में जैसे आई समस्या उस टाइम पे इसमें थोड़ी कम थी सर। इसमें ऐसा कोई 24-25 के करीब तो है थी सर। ठीक है। आपके एरिया में सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी लगाई जावे है? सर ये सवाना की है 7301। अच्छा अच्छा। यही मतलब कि सबसे ज्यादा लगती है। और इसमें पिछली बार भी जब ये वायरस आया था ना, हाँ जी। वो आने के बाद भी फिर भी ये और उनसे अधिक निकली है, नहीं कि अच्छी निकली है फिर भी। तो आपका कहने का मतलब ये हो कि जो बोनापन की समस्या थी 2025 में भी आई थी। हाँ जी। ठीक है। और वो आने के बावजूद भी दूसरी वैरायटी आते हैं फिर भी उनसे अधिक निकली है सर ये। ठीक है ठीक है।
अरे कितनी पैदावार रही होगी? सर इसमें और औरों में कोई 8-10 कुंटल का फर्क तो रहा है सर। अच्छा, अब चलते हैं यमुनानगर जिले के गांव में और वहां के किसानों की भी समस्याएं सुनते हैं। आए हुए हैं जी हम यमुनानगर जिले के अंदर, और 2022 में और 2025 में यहाँ पर जीरी की फसल में एक समस्या आई थी। तो क्या वो समस्या थी और उसका क्या ऐसा समाधान किया जाए कि किसानों को वो दिक्कत ना रहे और उनको अच्छी पैदावार मिल सके। भाई साहब एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दो आप जी। मेरा नाम रविंद्र शर्मा जी, गांव खेड़ा ब्राह्मण। ठीक है, और जिला आपका यमुनानगर जिला है। यमुनानगर। कितने के एकड़ में खेती करते हो जी आप? 15 एकड़ में करता हूँ। 15 एकड़ में। आप जी? 15। आप भाई साहब? बस जी 40-45 किले में खेती कर रहे जी। ठीक है। अब 2022 में जैसा आपने बताया कि यहाँ पे पैदावार बहुत कम मिली, उसका क्या कारण रहा था जी? क्यों कम मिली? क्या समस्याएं आई आपको खेती में? बस उस टाइम तो वायरस आया था जी। वायरस, ठीक है। उसने क्या नुकसान करा, किस तरह नुकसान करा फसल में जी? उसमें बोनेपन की समस्या आ गई थी जीरी में। जो प्लांट थे वो छोटे रह गए। छोटे रह गए जी उसमें बहुत। ठीक है, छोटा रहने तो क्यों है जी? बाली आई या नहीं आई, क्या रहा उसमें? बाली तो आई जी, उसमें बस फड़ा फड़ा था, उसमें दाना दाना नहीं बना जी, उसमें फड़ा ही था जी। पैदावार की बात करा जी, कितनी की पैदावार मिली आपने उस खेत में? बस वो तो खाली रह गया था जी, 5-7 क्विंटल पे रह गया था खेत। तो इतनी कम पैदावार मिली? हाँ जी, खाली रह गए थे खेत सारे जी। समझ गए। कंपेन के भी खर्चे गड़ पड़े बल्कि जी, बस क्या करा खड़ी फसल। हाँ, तो 5-7 क्विंटल में के निकलना था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपने के लगा जी, या किसी बीज में आवे है या किसी एक बीज में आवे है या दूसरे बीज में नहीं आती, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जी आप? ये तो मौसम की वजह से मौसम आई। है जी, ये तो सभी बीजों में अगर आई है तो सब बीजा में आई सभी में है। आई जी। अगेती जो जिन्हें जीरी लगाई ना जी, ज्यादा उनमें आई जी। मौसम गर्म सर्द होया, कभी बारिश आएगी, कभी गर्मी बढ़ गई जी, उससे मच्छर पैदा होया, क्या होया जो भी मान ले ज्यादा झटका इस चीज तो है जी। हाँ, कम कौन से टाइम पे जो आपने लगाई थी कि उसमें कम देखने मिली है समस्या? 25 से बाद बात की, 25 जून जून के बाद, 25 जून के बाद लगभग। हाँ जी। ठीक 25 जून के बाद आपने ट्रांसप्लांट कराया है, उसमें- तो उसमें आपने कम देखने मिली। हाँ जोन से मतलब ये 15-20 जून के गेड़ के खेत थे ना जी लगे, इनमें ज्यादा झटका आया। 20-25 तक जो लगी थी उसमें ज्यादा समस्या थी। इसके बाद के जितने जी उनमें फिर भी कुछ कुछ ठीक थी। राहत थी। सेम ही वैरायटी थी, मतलब जो खेत में गेते लगे, कोई मान लो जिस तरह जी किसी बंदे ने 10 किले के बीज के उन्होंने स्टेप में बोए, 5 किले 5 1, तो फिर जो हाँ टाइम के अनुसार भी यहाँ भी चलो थोड़े इस तरह मान लो वैरायटी वही थी, पर जो ज्यादा गेते लाए थे उनमें ज्यादा दिक्कत आई जी। जो बाद में लगे वो साफ खड़े थे। ठीक है। किसी भी वैरायटी की बात करा, सबसे ज्यादा कौन सी किस्म आपके एरिया में लगा है जी? वैरायटी जी ज्यादातर तो जी हमारा सुहाना का है जी। सुहाना की कौन सी variety? सुहाना के तो जी हमारे यहाँ सुहाना ब्रांड ऐसा है जी, सुहाना पर यहाँ 80-90% लोग विश्वास रखा है। अच्छा, तो इतने किसान मतलब एक तरफा चल हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी 70-80% इनके मतलब लोगों ने मतलब रिजल्ट अच्छा मिला है जी इन बीजा। ठीक है। अगर इसकी टॉप पैदावार की बात करा, एक एकड़ में कितनी मिल गई होगी पैदावार टॉप? इसकी कोई लिमिट नहीं थी जी, 7501 थी जिनकी पूरे आवाजी 38-40 क्विंटल मार निकली जी। ठीक है, ठीक हाँ है। जी। और जब तक दिक्कत आई है तो उस टाइम पे इसकी पैदावार कितनी मिली जी आपने? और बीज से सबसे ठीक थी जी, फिर भी 75 हाँ जी, हाँ जी 75 में मतलब ठीक। 30-32 फिर भी निकले जी। अच्छा, 30-32 क्विंटल तक फिर भी आ जब गया। लोगों के खेत खाली रह गए तो उसमें 30-32। ये पूरे टाइम की वैरायटी है ना जी। ठीक है। जैसे आप जी ये समस्या आई है, दूसरे किसानों से भी मिले होगे, डॉक्टरों से भी मिले होगे, साइंटिस्ट से भी मिले होगे, तो उसमें के बताया उनने कि भाई इस बीमारी से क्यों कर निजात पास कहाँ के चीज़ा ध्यान रखा जब इस तरह पेंडा छुट सके है? हम अपने एक तो जो पौध बोएंगे जी पनीरी अपनी, हाँ जी। वो ज़्यादा गेती ना वो दरम्यान मतलब मीडियम से टाइम में अपनी पौध की वो अगर अच्छा खेत बहेगा जी, कोई घास ना हो जी उसमें, जहाँ पनीरी बोनी उस खेत में साफ सुथरा। ठीक है। और जब पनीरी हमारी अच्छी जाम गई 15-20 दिन बाद उस पर एक मच्छर का स्प्रे करो जी, ठीक है। चेस का जी। ठीक है जी, मान ले जैसे फिर हम उसको लगाएंगे, जैसे लगाने से पहला फिर उस पर एक बार दोबारा स्प्रे करो, तब कुछ रोकथाम होगी जी इस चीज़ की। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, इसके बहुत सारे रीजन रहे हैं, और जो ये बीमारी है बोनापन की, ये किसी एक बीज या किसी एक स्पेशल वैरायटी से संबंधित नहीं है। ये जो बीमारी है ये मौसम के अनुसार और बहुत सारे इसके रीजन हैं आने के, और किसी भी एक वैरायटी में नहीं आती है ये एक चीज़ है, वो आप क्लियर कर लीजिए। और इसके बचाव के भी कई सारे साधन हैं हमारे पास, अगर वो हम अप्लाई करेंगे तो उससे बचाव भी हो जाएगा। तो
किसान भाई हैं वो ध्यान यही रखें कि एक तो ज्यादा अगेती के चक्कर में ना रहें, सही टाइम पे है वो अपनी बिजाई करें। उसके बाद ट्रांसप्लांट है वो भी जब अपनी 20 दिन की 25 दिन की प्योद हो जाती है तभी ट्रांसप्लांट करें। और स्प्रे है मच्छर की वो मेन है, उसको अगर मच्छर को कंट्रोल कर लिया तो ये बीमारी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। इसकी 2 स्प्रे अपन ने रिपीट करनी है। एक तो जब फसल जो प्योद है अपनी वो 20 दिन की हो जाए उस टाइम पे ओसिन या चेस कोई भी आप ले सकते हैं, कोई स्पेशल इसके अंदर दवाई नहीं है। मेन जो टेक्निकल है वो है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का वो टेक्निकल ले सकते हैं। और जब ट्रांसप्लांट हम करते हैं अपने प्योद को 20-25 दिन के होने के बाद, तो उस टाइम पे ट्रांसप्लांट से अगले 20वें दिन पे हमें दूसरी स्प्रे रिपीट करनी है, जिससे कि ये सफ़ेद पीठ वाला जो मच्छर है जो इस वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे पे लेके जाता है, वो मच्छर है वो कंट्रोल हो जाएगा अच्छे से और ये बीमारी है वो नहीं बढ़ेगी। और आप जो पैदावार 30 क्विंटल 32 क्विंटल 35 क्विंटल पहले लेते थे वही पैदावार आपको आगे भी मिलेगी अगर ये मच्छर आप कंट्रोल कर लेते हैं। मच्छर कंट्रोल हो गया तो ये बुनापन की समस्या है वो धान के अंदर नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, आपका भी कोई एक्सपीरियंस रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, जिससे हमें भी पता चल सके और दूसरे किसान भी उन कमेंट को पढ़ के और उससे अपने खेत के अंदर इस बीमारी का बचाव कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।